अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं लेकिन मीनवाइल जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तो क्या आपके राइट्स और इंटरेस्ट अफेक्टेड ही रहेंगे? क्या आपके पास कोई रेमेडी है जिससे आप ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स अपने राइट्स प्रिजर्व कर सकें या स्टेटस को मेंटेन कर सकें? इसका जवाब है यस, आपके पास एक रेमेडी बिल्कुल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू legalbites यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट जो डील करता है इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट इन आर्बिट्रेशन से। आई होप बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंटरिम मेजर्स एंड व्हाट डज सेक्शन 9 एंटेल। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आर्बिट्रेशन के दौरान हम कोर्ट को इंटरिम मेजर्स के लिए कब इन्वोक कर सकते हैं और किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर आपको कोर्ट से इंटरिम रिलीफ मिल सकता है। हम ये भी बात करेंगे कि इंटरिम मेजर्स को अपील और एनफोर्स करने के लिए क्या रूल्स हैं। लाइक वी सेड, सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट डील करता है इंटरिम रिलीफ से व्हिच अ कोर्ट कैन प्रोवाइड। बिफोर वी गेट इनटू व्हाट द सेक्शन सेज, इट इज पर्टिनेंट कि हमें पता होना चाहिए व्हाट आर इंटरिम मेजर्स इन जनरल। इंटरिम मेजर्स का मतलब है टेम्परेरी मेजर्स जो कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी दे सकती है जब तक किसी डिस्प्यूट का परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, जिससे कोई इररिपेरेबल रिस्क या हार्म ना पहुंचे किसी एक पार्टी को। आर्बिट्रेशन के रिलेशन में इंटरिम मेजर्स वो टेम्परेरी रिलीफ है जो पार्टी को दिया जाता है ताकि उनके राइट्स प्रिजर्व रहे जब तक कि डिस्प्यूट का परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं हो जाता। The intention behind this was to make arbitration proceedings steady, cheap and result-oriented. These interim measures are complementary for the support of arbitral proceedings so as to protect the rights of the parties under adjudication from being frustrated. Subsection 1 general sense में deal करता है with interim measures और बताता है कि कब ये measures request किए जा सकते हैं। Section 9 के अंदर interim relief invoke किया जा सकता है in 3 stages of arbitration proceedings: before, during, at any time after making of arbitral award. In simple ways, arbitration proceedings commence होने से पहले से लेकर award के बाद भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं under section 9. However, for making a request after passing of arbitral award, you need to make sure to do it before it is enforced under the enforcement procedure provided under section 36. Nature of this power is discretionary. इस पावर का नेचर अगर हम डिस्कस करें तो इट इज क्लियर बाय रीडिंग द बेयर सेक्शन दैट ये पावर्स डिस्क्रिशनरी हैं। कोर्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है बिफोर ग्रांटिंग इंटरिम मेजर्स टू अ पार्टी इंक्लूडिंग पार्टी का प्राइमा फेसाई केस। इस डिस्क्रिशन को यूज करते टाइम कोर्ट गाइडेड है कुछ प्रिंसिपल्स से विच वर लेड डाउन इन द जजमेंट ऑफ एनवी चौधरी वर्सेस हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन इन 1984। फर्स्ट, द कोर्ट विल ऑलवेज सी कि क्या जो पर्सन टेम्परेरी रिलीफ सीक कर रहा है क्या उसने प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश किया है या नहीं। दिस इज अ साइने क्वा नॉन और ये कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। द अदर प्रिंसिपल इज उस पर्सन के फेवर में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए, यानी मेजर ना ग्रांट होने से उस पर्सन को ज्यादा इनकन्वीनियंस और लॉस होगा दैन द अदर पर्सन's लॉस इफ द मेजर इज ग्रांटेड। The last principle is that the person needs to show कि उसे irreparable injury या loss face करना पड़ेगा अगर उसे temporary relief नहीं मिला तो। After the first mandatory principle, last 2 में से अगर एक principle भी fulfill हो जाता है तो ये एक convincing case है for interim relief. For an example of interim measures, कोर्ट ऑथोराइज कर सकता है किसी पर्सन को टू एंटर अ लैंड और बिल्डिंग जिसका पोजेशन किसी पार्टी के पास है फॉर नेसेसरी एक्शन और इंस्पेक्शन। किसी प्रॉपर्टी को जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का सब्जेक्ट मैटर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है फॉर कस्टडी और सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनफोर्समेंट एंड अपील। इफ वी टॉक अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ दीज इंटरिम मेजर्स तो ये कोर्ट के किसी और ऑर्डर की तरह ही इन्फोर्स होते हैं और इनका डिसओबीडियंस इज पनिशेबल एज अ कंटेम्प्ट। For appeal, party can move under section 37(1)(b) of the act. Because part 1 of the act deal करता है domestic arbitration से, section 9 which is a part of part 1 ये applicable नहीं है where the seat of arbitration is outside India. You should also know that the seat of arbitration is different from venue of arbitration. Seat का मतलब है judicial seat, यानी वो place जहाँ का law parties agree करती हैं to apply to the proceedings. This is mostly the case with international commercial arbitrations. After the Balco judgment of 2012, it has been made clear कि part
पार्ट 1 एंड एज अ रिजल्ट सेक्शन 9 सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया. Arbitration Act is not only important for passing your ADR exams, but competitive examinations में भी एक considerable weightage रखता है. In case you are preparing for judiciary, CLAT, AIBE or any other competitive exam, तो आपको law aspirants को definitely check out करना चाहिए, which can make your preparations easy with their online test series. In case you have any questions about the video, please drop them in the comment box. Thank you.